P-81 लंबी दूरी की गश्ती विमान जो है उस पर भी परिचालन दबाव कम होगा, यानी कि अभी जो हम सर्विलांस विमानों का इस्तेमाल करते हैं उन पर दबाव को कम किया जा सकेगा। अब हम जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे सर्विलांस करने के लिए। तो ये ओवरऑल यहां पर क्षमताओं में क्या इंपॉर्टेंट बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी उस पर हमने बात की। अब एक बार MQ-9B ड्रोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तस्वीर में आप जो है इस तरह का कुछ ड्रोन जो है वो आपका दिखाई देता है। सबसे पहले कितना लंबा उड़ सकता है उसकी अगर आप बात करें तो ये जो आपका ड्रोन है इसको लेकर के कहा जाता है कि ड्रोन आपका 40 घंटे तक लगातार जो है हवा में रह सकता है। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्षमता है और 40 घंटे तक लगातार हवा में रहते हुए ये सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो ये चीज आपको यहां पर इस ड्रोन के बारे में याद रखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो इसका वेट जो है वो 5670 किलोमीटर के आसपास 670 केजी के आसपास है, किलोग्राम के आसपास है। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 2721 किलोग्राम के आसपास है। पेलोड कैपेसिटी यानी कितना वजन उठा सकता है वो आपका 2177 किलोग्राम के आसपास है। क्रू की अगर आप बात करें कि इसमें कौन कौन मौजूद होते हैं तो ड्रोन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता है। ड्रोन के बाहर आपको ग्राउंड लेवल पर एक स्टेशन देखने को मिलता है जहां पर 2 ऑफिसर्स इसको जो है इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 ऑफिसर इसको कंट्रोल करते हैं ग्राउंड स्टेशन से। इसके अलावा वेपन्स की अगर आप बात करें क्या क्या आप इसमें ले जा सकते हैं तो इसमें आप लेजर गाइडेड मिसाइल ले जा सकते हैं, इसमें आप एंटी टैंक मिसाइल ले जा सकते हैं, इसमें आप एंटी शिप मिसाइल ले जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको पूरा मान सकते हैं। इसके अलावा मिशंस की अगर आप बात करें किस तरह की मिशन यहां पर कंडक्ट किए जा सकते हैं तो यहां पर आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी जगह पर बाढ़ आती है, अगर किसी जगह पर कोई दुर्घटना होती है जहां पर हवाई जहाजों का ये जो या इंसानों का पहुंचना मुश्किल है तो वहां तक हम इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए सामान को पहुंचा सकते हैं। तो एक तो ये इसका फायदा हुआ। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपके हिमालय क्षेत्र अगर आप देखें तो कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंसानों का जाना और इंसानों को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इंसानों की रेस्क्यू के लिए, उनकी पहचान करने के लिए। लॉ एनफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर एनफोर्समेंट के लिए यानी कि निगरानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफेंसिव काउंटर एयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर भारत पर अटैक होता है तो भारत इन ड्रोन्स के माध्यम से भी अटैक कर सकता है। तो डिफेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ आपके MQ-9B ड्रोन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए जिनको हमने यहां पर समझ लिया है। चलिए ये पूरा टॉपिक यहां पर आपका समाप्त होता है और अब हम बढ़ेंगे आगे और बातचीत करेंगे अपनी अगली खबर के